कैदी नंबर 804 के साथ जेल में कैसा रवैया रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खुर्रम महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खुर्रम की बात। पाकिस्तान के अंदर जी देयर इज नेवर अ डल डे। हर रोज सुबह उठ के कोई ना कोई ऐसी खबर दिन के दौरान आपके कानों तक पहुंच ही जाती है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको सुन के आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये भी हो सकता है। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ूं। लोग मेरा कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं कि यार तू खुशफहमी में रहता है। तो एक दिन मैंने एक दोस्त को जवाब दिया, मैंने कहा यार खुशफहमी में रहने की बात नहीं है। मैंने कहा मैं बेहतरी की उम्मीद करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। उम्मीद मैं कायम रखूं, मैं चाहता हूं, लेकिन हर गुजरते हुए दिन के साथ वो फस्तायत और फैशिज्म के की हदें पार कर की जाती हैं कि बंदे ने वो कभी सोचा भी नहीं होता। बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता कि यार ऐसा भी हो सकता है। मतलब खबर ये आई है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अटक अटक जेल का उसने दौरा किया और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कैदी नंबर 804 जो कि इस मुल्क का साबका वजीर आजम है, उसके साथ जेल में किस किस्म का बर्ताव हो रहा है। एक ऐसे इंसान के साथ जिसने इस मुल्क की अपनी सारी जिंदगी में खिदमत की, जिस शोबे पे उसने हाथ लगाया वहां उसने रिकॉर्ड क्रिएट किए, हिस्ट्री बनाई। क्रिकेट में था, वर्ल्ड कप लेकर आया। उसके बाद शौकत खानम जैसा कैंसर हॉस्पिटल जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि यार तुम नहीं कर पाओगे, पहले कहा तुम बना नहीं पाओगे, उसने बना के दिखाया। फिर उसने लोगों ने कहा तुम चला नहीं पाओगे, उसने चला के दिखाया। फिर लोगों ने कहा कि तुम मुफ्त इलाज नहीं करवा पाओगे लोगों का, गरीबों का, उसने वो करके दिखाया। 80% लोग मुफ्त इलाज, जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज होता है वहां। फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाई, गरीब का बच्चा इंटरनेशनल लेवल की तालीम हासिल करके वहां अपनी जिंदगी बेहतर कर रहा है। उसके साथ जो रवैया, जो बर्ताव किया जा रहा है, वो मैंने जब पढ़ा तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है। मतलब जो सहूलियात देना वो तो दूर की बात है, चटाइयों पे लेटा हुआ है, कब्र जितना कमरा है, टॉयलेट ओपन है। ये रिपोर्ट में लिखा है कि 2.5 से 3 फुट ऊंची सिर्फ दीवार है। आप खुद सोचें कि ये जो ज़हनी अजियत दी जा रही है एक ऐसे शख्स को जिसने दुनिया के अंदर इस मुल्क की आवाज उठाई, अल्लाह ललान, आंखों में आंखें डाल के हमारे दुश्मनों की पसपाई की। आपको पुलवामा याद होगा, किस तरह वो डट के खड़ा हुआ तमाम प्रेशर्स के आगे। उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। और सितम जरीफी ये सबसे बड़ी कि सेल से 5 फुट दूर कैमरा भी लगा दिया गया। मतलब शर्म और बेहयाई की अगर कोई हद कभी थी उसको भी पार कर लिया गया। एक वजीर आजम, गुज़श्ता वजीर आजम के साथ यह बर्ताव किस लिए? ताकि वो टूट जाए। जो इस मुल्क में 15 महीने से जारी एक फस्तायत है उसके सामने ढेर हो जाए, शिकस्त अपनी कबूल कर ले, घुटने टेक दे, इस मुल्क की बेहतरी का जिक्र करना छोड़ दे, इस मुल्क की गरीब आवाम का नाम लेना छोड़ दे, इंसाफ की बात करना छोड़ दे। यही बात है ना। गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क है, गरीब जिस तरह पिस रहा है उसका नाम लेना छोड़ दे, जमहूरियत की बात करना छोड़ दे, जमहूर की बात करना छोड़ दे। मकसद तो यही है ना। देखें, वक्त तो सब ही गुजर जाते हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा। वजीर आजम के मनसब में भी रहा 3.5 साल, इस मुल्क की सबसे बड़ा मनसब, वो भी गुजर गया, गुजर ये भी जाएगा। टूटने वाला इंसान वो है नहीं, हिम्मत उसने कायम रखनी है, ये कम से कम मैं जानता हूं। जो हिम्मत शायद इस 24 करोड़ अवाम के मुल्क के अंदर शायद किसी और के अंदर नहीं ना, वो इस बंदे को रब ने दी है। अल्लाह की खास मदद इसके साथ मौजूद है। वो मुझे नजर आ रहा है, मैं समझता हूं पूरी कौम को नजर आ रहा है, लेकिन उस टोले को नजर नहीं आ रहा जो अपनी जिद और अना में
इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया। जैसे वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन ये तारीख में लिखा जाएगा कि क्या किया एक ऐसे शख्स के साथ जिसने सिर्फ और सिर्फ हक और इंसाफ की बात की, जमहूर की बात की, अवाम की बात की, जमहूरियत की बात की। उसने कानून और आइन की बात की। 200 केसेस भुगते, एक एक दिन में 18 जमानतें करवाई अपनी, हर अदालत के सामने जाकर सर खम करके खड़ा हो गया। उसने कहा मैं कानून की पासदारी करूंगा, मैं ये नहीं इस वजह से कि अवाम मेरे साथ है मैं कानून को रोंद दूंगा, मैं कानून के सामने सर खम करूंगा। ये अवाम देख रही है। तो कैदी नंबर 804 तारीख में इसने अपना नाम लिखवा लिया है। इस मुल्क के साथ जो भी होना है ना, वो तो इसके अपने नसीब है, अपने करतूत है, उसके बलबूते पे ही होना है। जो रब ने लिखा है वही होना है। लेकिन मैं समझता हूं कि कैदी नंबर 804 ने ना अपना नाम अमर जरूर कर दिया है। तारीख के पन्नों में से इसका नाम को निकाल नहीं पाएगा।